हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक होली है का दूसरा और अंतिम भाग। इधर सेनापति की छुट्टी राजा विक्रम सिंह ने नामंजूर कर दी थी और उसे नगर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम सौंप दिया था। मोटा मुच्छड़ कभी कभी तो सच में दिमाग से फैसला करता है। नमस्ते के बाद भी नहीं माना। राक्षस कोकलाची पाकी ना आ जाए। खैर फिलहाल तो मैं सुरक्षा घेरे में हूँ। इधर बाकेलाल जा पहुंचा था फूलों की घाटी में। आहा, कितनी सुंदर जगह है। मेरा राजमहल तो ऐसे ही स्थान पर होगा। और बगल में मेरा अस्तबल भी, जिसमें रहूंगा मैं, मेरी प्यारी घोड़ी और हमारे दो। अरे, ये फूल किसने तोड़कर टोकरियों में भर रखे हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। चलो अच्छा ही है, इन्हें मैं ही ले चलता हूँ। फूल तोड़ने की मेहनत बच गई। ला दो सारे फूलों के टोकरे रथ में। इन्हीं से तैयार किया जाता है पक्का होली का रंग। जल्दी करो बाकेलाल, कहीं कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इधर जैसे ही बाकेलाल ने अंतिम टोकरी उठाई, हाँ, बस ये आखिरी बची है, इसे भी रथ में लाद दे और फिर तुझे रथ में मैं खुद लाद दूंगा। अरे बाप रे, ये राक्षस कहाँ से आ टपका। भागो। आए, ये तो बड़ा चंट निकला। इसका तो मैं आम का पकौड़ा बनाकर चट कर जाऊंगा। ये सारे फूल इस राक्षस ने ही तोड़ रखे थे। घोड़े दौड़। माँ कसम, मैं जानबूझकर नहीं गिरा। मेरा एक पाँव एक बेल में अड़ गया है। जली को राख कहते हैं, बुझी को जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे कोकलाची पाकी चिमे रात कहते हैं। अबे मरेगा क्या, मारेगा क्या। छोड़ नीचे, तमीज से बात कर। तमीज से तो मैंने कभी अपने बाप से भी बात नहीं की थी, तो तू क्या चीज है। देख, छोड़ दे, मेरा नाम बाकीलाल है। अबे तो मेरा भी सुन ले, मेरा नाम है कोकलाची पाकी जिमेरात। क्या? अरे अरे, ये तो कोकलाची पाकी है। अब मैं पहले तुझे अच्छी तरह से धो पहुंच लूं, ताकि घर पहुंचकर मेरी घरवाली तेरे छिलके उतार कर पकौड़े तल सके। रखा रखा। ये क्या है? ये तो चुभता है, बचाओ। ये मेरा शस्त्र बिनाका है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, और ये मेरे दांत साफ करने के लिए भी काम में आता है। ये तो मुझे बुरी तरह से रगड़े दे रहा है। तभी पीछे से राक्षस को पड़ी वह जबरदस्त ठोकर, यानी टक्कर। छोड़ मेरे प्यारे बाकीलाल को। ओ, ये शिकार हाथ से निकल गया। बाकीलाल जी, जल्दी करो वरना राक्षस कोकलाची पाकी जो मेरा थोबड़ा रगड़ देगा। मगर इससे पहले कि वो घोड़े को पुनः दौड़ा पाता, घोड़े का निगोड़ा पाँव पुनः फंस गया झाड़ी में। बाकीलाल जी, मेरा पाँव फिर से झाड़ी में फंस गया है। ओह, इसका पाँव फिर फंस गया। अब राक्षस मेरी खाल जरूर रगड़ के मेरे पकौड़े बनाकर खा जाएगा। अरे मगर ये क्या। आए, कोकलाची पाकी जिमेरात पर तो पागलपन का दौरा पड़ गया और इसके मुंह में कुछ पत्तियां फंसी हैं। ये करिश्मा जरूर इन पत्तियों को है। घोड़े के प्रहार से गिरने से पत्तियां इसके मुंह में चली गई होंगी। और फिर, हे पिताजी प्रणाम। ही मुझे नहीं पहचाना। ही मैं आपका पुत्र हूँ, कोकलाची पाकी जिमेरात। आप पहचानेंगे भी कैसे? तब मैं बिल्कुल छोटा सा मुन्ना था जब मेरी माँ ने आपको छोटी सी बात पर गुफा से निकाल दिया था। पाँव दबा देते तो आपके बाप का क्या चला जाता। पर आपके बिना मैं अनाथ हो गया, मुझे देवताओं से नफरत हो गई। अबे ओ, झूठ मत बक। तेरे पिताजी कैसे हो गया? मैं तेरा पिताजी कैसे हो गया? तब एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। माँ के लिए मैं भगवान के मंदिर भी गया। और आज, हाँ, आज बहुत खुश होगा तू। जो आदमी, मेरा मतलब राक्षस, कभी तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आदमी, मेरा मतलब वो राक्षस आज तेरे सामने खड़ा है। बहुत खुश होगा तू आज। लेकिन वो औरत, मेरा मतलब वो राक्षसी जिसने अपना माथा तेरे सिर मंदिर की चौखट पर घिस घिस कर चपटा कर लिया, वो औरत, मेरा मतलब वो राक्षसी आज बीमार पड़ी है, जो दिन रात तुझे पकौड़े तल तल कर भेजती रही और मैं रास्ते में ही खा जाता रहा। मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दे। अगर वो मर गई तो पकौड़े मुझे खुद बनाने पड़ेंगे। पर तुझे तो ये भी नहीं पता कि बेसन कैसे घोला जाता है। पर पिताजी, माँ चल वैसी यही बात है। अगर मैंने दीवार नामक नौटंकी में कही होती तो मेरा पूरा खानदान अच्छा हो जाता। पिताजी, अब तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मैं आपको सुअर के बाल के पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा। सुना है सुअर का बाल गले में फंस जाए तो दम जल्दी बाहर निकलता है। बात बाद में। याहू, बन गई मेरी योजना। वो मारा पापड़ वाले को एम ही गले पड़ रहा है। अब हट पीछे। पिताजी, छोड़ गए पिताजी, मुझे आए अकेला छोड़ गए। अब आएगा मजा, जब मैं कल होली खेलना शुरू होने से पहले सबको इस नशीली पत्तियों के पकौड़े बनाकर खिला दूंगा। तब मैं खेलूंगा सबसे होली। इस प्रकार मैं सतरंगा भूत बनने से बच जाऊंगा, वरना मुझे रगड़े बिना कोई ना छोड़ेगा। बाकीलाल जी, मैंने उन पत्तियों को सूंघ लिया था। वो भांग की पत्तियां थी। इधर बांकेलाल पहुंचा सीधे प्रबंध मंत्री के पास। प्रबंध मंत्री,
इन स्वादिष्ट व पौष्टिक हरी पत्तियों के पकौड़े बनाए जाएं, जिन्हें गुलाल उड़ाने से पहले सब एक साथ खाएंगे। अरे, ये तो भांग है। अगर महल में सब इसके पकौड़े खा लेंगे, मेरी तो शादी हो जाएगी, क्योंकि फिर 56 भोग बनाने का खर्चा आ जाएगा सीधा मेरी तिजोरी में। क्योंकि भांग के नशे में अगर मैंने सबको घास भी गुलाब जामुन कहकर खिला दूंगा, तो सब हंस हंस कर खा जाएंगे। बाकेलाल जी, समझिए पकौड़े तैयार हो गए, मगर प्रबंध मंत्री ध्यान रहे, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। अजी, मेरे कानों को भी खबर नहीं होगी। अब आप देखते जाइए मेरा कमाल। चलो, मेरा इंतजाम तो हो गया। अब सबको क्रीड़ा स्थल पर एकत्रित करता हूँ। अरे बाकेलाल जी, आप यहाँ हैं और वहां मैंने क्रीड़ा स्थल पर रंग मतलब गोबर घोल रखा है। जल्दी चलिए, होली मिलन आरंभ होने वाला है और सब लोग आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। महल की तरफ से होली मिलन की व्यवस्था क्रीड़ा स्थल पर की गई थी। मुझे तो रंगों के कुंड देख देख कर ही कश आ रहा है। शुक्र है कि मैंने समय पर पूरी व्यवस्था कर ली। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा, कहीं कोई रंग डाल ही ना दे। महाराज, मैं बाकेलाल जी को ले आया। रंग मतलब गोबर में पहला धक्का आपको दूं या बाकेलाल जी को? हे, इतनी भी क्या जल्दी है सेनापति? पहले सब एक दूसरे को गुलाल तो मल लें। ओहो, जल्दी मलिए, मैंने इसमें मिर्ची मिलाई हुई है। मेरा मन तो अपने मुच्छड़ का मुंह रंग से अच्छी तरह से रगड़ने को कर रहा है। बाकेलाल चाचा, आज तो मेरी सारी पिचकारियां आप पर ही खाली होंगी। अले रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तभी, ओ राजगुरु, अच्छा हुआ जो आप बिन बुलाए आ गए। हम तो आपको निमंत्रण भेजना ही भूल गए थे। आज तो सब कुछ माफ है, क्योंकि आज होली है। हे। ये क्या राजगुरु, आपने हमें गुब्बारा मारा? नहीं लगा जी, नहीं लगा। फचाक ओ। और गुब्बारा लगने की देर थी कि सेनापति को भी एक क्रोध आ गया। राजगुरु होगा अपने घर में, तूने मुझे गुब्बारा मारा? सेनापति को चल रंग गोबर के कुंड में। अरे सेनापति, क्या कर रहे हो? ये भैंसे का है कि गाय का? रानी जी, मैं तो गुब्बारा आपको ही मारूंगा। नहीं बाकेला, मेरे मोटे को गुब्बारा मार लो, मुझे अपने हाथ से ही रंग लगा दो। सॉरी। तभी आ पहुंचे प्रबंध मंत्री। प्रबंध मंत्री, ये क्या ले आए? आहा, पकौड़े। पहले पकौड़े खाएंगे। ठहरिए महाराज, आप राजा हैं, इस प्रकार भूखों की तरह लाट टपकाना को शोभा नहीं देता। इसे तो 24 घंटे भूखी 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 पड़ी रहती है। हर जगह हमारी नाक कटवा देता है मुच्छर पिता कहीं का। बाकीलाल, पकौड़े तुम बांटो। जो आज्ञा महामंत्री जी। पहले आप ही ये क्या? और उस ओर निगाहें घूमते ही सबसे पहले चीख निकली सेनापति के मुंह से। आ गया, आ गया राक्षस कोकला छिपाकी, होली खेलने आ गया। अच्छा महाराज, होली मुबारक हो, मैं चलता हूं, आप रुकिए। कोकला छिपाकी ने सैनिकों की ओर एक गुब्बारा उछाला। गुब्बारा फटते ही उसमें से एक अष्टपाद निकला, जिसमें कई सैनिकों को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। राक्षस ने समुद्र से जब गुब्बारा भरा था, तो मैं भी भूल से अंदर चला गया था। आग बचाओ, इसमें तो अष्टभुजधारी समुद्री जीव है। पाकेलाल चाचा, भागिए। दोनों टांगे खींच कर कह रहा हूं, भागिए। झील से गुब्बारा भरा था राक्षस ने, तो मैं भी इसमें बंद हो गया था। वैसे इस समय मेरा पेट भरा हुआ है, पर इन्हें डरा तो दूं एक बार। फचाक धाड़, मगरमच्छ बचाओ, भागो। डरा दिया जी, डरा दिया। महारानी जी, जल्दी कीजिए, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, वरना मगरमच्छ खा जाएगा। मगर बाकीलाल, लोग क्या कहेंगे? होली है, देखो, वो कमबख्त वहीं खड़ा खड़ा इतरा रिया है। अबे देख नहीं रहा गुब्बारा आ रिया है? अले आए राम। मैंने इस जगह को सुरक्षित समझकर छिप गया था। गोबर के कुंड में सांप, बचाओ। पर इससे पहले कि वो और गुब्बारे फोड़ता, पकोड़े। पकोड़े देखकर मुझे बीमार गली की याद आ गई, इसलिए अब पहले मैं पकोड़े खाऊंगा, फिर खेलूंगा होली। अरे, ये तो सारे पकोड़े खाए जा रहा। अब मेरा क्या होगा? मैंने जो घास के गुलाब जामुन तैयार किए, उन्हें अब कौन खाएगा? मेरी योजना का क्या होगा? सैनिकों, यही अवसर है इसे पकड़ने का। जिंदगी में आप कभी कुछ ना पकड़ना जी। ठीक है, इसे मैं पकड़ूंगा, लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह की तलवार कोकला छिपाकी जिम्मेरात को छेद डाल दी। तुमसे अच्छा कौन है जंगली? तुमसा नहीं देखा। इस छोटी सी मुलाकात में यकीन करो, कोई गुलाम बेगम बादशाह नहीं, इज्जत से काजल लगाकर पारसमणि दे दे, वरना रेशम की डोरी में बांधकर काला पानी भेज दूंगा। वही जंजीर होगी, नमक हलाल होंगे, नमक हराम होंगे। अभिमान मत करना, आनंद से शक्ति के साथ दीवार के पीछे रहना, खून पसीना एक करके मस्तिष्क जादूगर नटवर लाल से मिलना। वो तुझे रोटी कपड़ा और मकान देकर शहंशाह बना देगा, क्योंकि तेरा नसीब अच्छा है, परवरिश अच्छी होगी। ओके, पकौड़े खाते इसे ये क्या हुआ? प्रबंध मंत्री, तुमने पकौड़े में क्या मिलाया था? मैंने ये सब बाकीलाल के आदेश पर किया है महाराज। पकौड़ों में भांग मिला हुआ है, जिसे खाते ही खाने वाला चमत्कारी दुनिया में पहुंच जाता है। बाकीलाल, जल्दी से बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? बाकीलाल चाचा की नीयत पर तो मुझे हमेशा ही शेक रहा है।
मर गए बेटा बाकीलाल, एक बार फिर तेरी चालें उल्टी पड़ गई, लेकिन अब बाजी हाथ में वापस कैसे आए? हाँ, सूझ गई तरकीब। और मरता क्या ना करता कहना ही पड़ा बाकीलाल को। महाराज, मैं जब फूलों की घाटी पहुंचा तो वहां मुझे इस राक्षस की नीयत का पता चला, और तब आप सबको इस दुष्ट के चंगुल से बचाने के लिए मुझे यही तरकीब सूझी, और मैंने भांग के पकौड़े बनवा कर यहाँ मंगवा लिए, क्योंकि इस शैतान कोकला चिपाकी को पकौड़े बहुत पसंद है। ओह, तो ये बात थी। बात तो कुछ और ही थी। पिताजी को तो तुमने बना लिया, पर मुझे नहीं बना सकते बांकीलाल चाचा। एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा। तब राक्षस की मुश्किल कसकर उसे वापस जंगल में फेंक दिया गया, और फिर बाकीलाल, होली खेलने का मजा तो अब आएगा। भाई बुरा ना मानो, होली है। मैं क्यों बुरा मानूंगा? पर रंग मैं सिर्फ रानी जी को ही लगाऊंगा। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, काय को गला चिपाकी। बाकीलाल चाचा, माता जी को रंग रगड़े चले जा रहे हैं। मैं पीछे से जाकर उनके कपड़े हटा देता हूँ, सॉरी कपड़े काट देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक बाकीलाल और मुक्का लात में। तब तक के लिए धन्यवाद।